हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्न पढ़ लिए थे, भिन्न क्या होता है और भिन्न के कुछ प्रकार जो पढ़े थे। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो भिन्न क्या है? संख्या p बाई क्यू, जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है, भिन्न कहलाती है। तो संख्या जो p बाई क्यू हो, जैसे कि ये p बाई क्यू इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से ये क्या है, p बाई क्यू, जहाँ p और q कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो इस तरीके से ये p का वैल्यू 2 एंड q का वैल्यू 3, तो ये है भिन्न। तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, भिन्न कहलाती हैं। जैसे और है 3/4, 5/6, 7/9, ये सब क्या है, भिन्न है। तो समझ गए होंगे भिन्न क्या है। ऐसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाता है, जहाँ p और q कोई धनात्मक पूर्णांक हो। तो आगे हम लोग पढ़े थे, एक भिन्न अपने सरलतम रूप में होगी यदि उसके अंश तथा हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ ना हो। तो यानी कि कोई भिन्न सरलतम रूप में कब होगा? जब वह स्वयं के अलावा यानी कि अलग अलग संख्या से डिवाइडेड हो, तब वह सरलतम भिन्न होगा। यानी कि उसमें कोई उभयनिष्ठ ना हो। वो उभयनिष्ठ कौन हो? केवल 1 हो। यानी कि केवल दोनों संख्या 1 से या तो स्वयं से डिवाइड हो गए, यानी कि अलग अलग संख्या है। जैसे यहाँ पर 3/4 है, तो ऊपर 3 और नीचे 4 है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग, यानी कि ऊपर वाले को डिवाइड करना है तो 3 से करेंगे, नीचे वाले को तो 4 से। तो अलग अलग संख्या से डिवाइड होगा, एक ही संख्या से नहीं होना चाहिए। जैसे 2/4 है, अब इसमें उभयनिष्ठ कौन है? 2 है, यानी कि अंश और हर दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 मिल गया। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो उसे सरल भिन्न नहीं कहेंगे। तो ये सरल भिन्न है, यानी कि अलग अलग संख्या से भाग जाना चाहिए, अंश और हर। तो ये समझ गए। तीसरा है, जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो हर जिसमें बड़ा होगा वह उचित भिन्न होगा। जैसे कि ये 3/4, 5/7, ये सब उचित भिन्न है। और जिन भिन्न का हर क्या हो, छोटा हो, वह अनुचित भिन्न कहलाता है। हर जो है अंश से छोटा हो, हर जो है अंश से छोटा हो, तो 4/3, 5/7, ये सब क्या है, अनुचित भिन्न। तो इस तरीके से था। और आगे है, जी विषम भिन्न को पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है, तब ये मिश्र भिन्न कहलाता है। तो विषम भिन्न को क्या है, एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जा सकता है, तब ये मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे कि ये 3 इंटीजर 1/2, ये सब क्या है, मिश्र भिन्न है। जैसे 4 इंटीजर 1/5, फिर 5 इंटीजर 1/2, ये सब क्या है, मिश्र भिन्न है, जिसमें ये पूर्ण है और ये अपूर्ण है। तो इस तरीके से ये मिश्र भिन्न है। तो आगे है, जो भिन्नें समान मात्रा को प्रदर्शित करती है उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। तो ये आगे पढ़ेंगे, समान मात्रा को प्रदर्शित करते हैं उसे तुल्य भिन्न कहेंगे। जैसे कि 2/3 और 4/6, ये क्या है, तुल्य भिन्न है, यानी कि जिनकी मात्रा समान हो, यानी कि सरलतम रूप इनका बराबर आए।
तो ये तो सरल नहीं होगा, इसको सरल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6, तो इसका सरलतम रूप कितना आ गया 2/3। तो यहाँ भी 2/3 है और इसका मान भी सरलतम रूप 2/3। तो ये दोनों क्या हुए 2/3 और 4/6 तुल्य भिन्न हुए। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो आगे है, किसी भी भिन्न के अंश व हर में शून्य के अलावा अन्य किसी समान संख्या का गुणा या भाग करके उसे तुल्य भिन्न में बदला जा सकता है। तो क्या करके किया जा सकता है, शून्य के अलावा यानी कि शून्य को छोड़कर किसी भी समान संख्या के गुणा या भाग करके समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न में बदला जा सकता है। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे है, समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए उसके अंशों को जोड़कर लिखते हैं तथा हरों को पहले जैसा लिखते हैं। आगे है, असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोला है, समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए उसके अंश को जोड़कर लिखते हैं तथा हर को पहले जैसे जैसे जिसमें क्या रहेगा समान हर रहेगा तो उसमें क्या कर देना है, जोड़ने के लिए अंश को प्लस कर देंगे और नीचे का जो हर है उसी को लिख देंगे। जैसे है 1/4 और प्लस 2/4 है तो इसका अंश को प्लस कर देंगे। अंश क्या है 1 और दूसरे में 2 था तो 1 + 2 और नीचे में एक ही हर को लिखना है 4 जो रहेगा दोनों का बराबर है तो एक को, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से लिखना है, इसी को बोला गया है पॉइंट नंबर 8 में। आगे है 9, असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें पहले तुल्य भिन्न में बदल कर समान हर वाले भिन्न में बना लेते हैं। इसके बाद भिन्नों के हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, फिर समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने की क्रिया करते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें देखेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ये सब आगे पढ़ लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग, भिन्नों का योग चित्रात्मक निरूपण। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं पहले। तो ये वाले पॉइंट को, भिन्नों को घटाने की क्रिया, ये जोड़ना घटाना गुणा ये पढ़ेंगे एग्जाम्पल में तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं एक बार। जब दो भिन्नों का गुणा करते हैं तो उसके अंश का अंश से हर का हर से गुणा करते हैं। भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश का अंश से हर का हर से। जब एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग दिया जाता है तो भाजक के भिन्न संख्या को उलट कर भाज्य की भिन्न संख्या से गुणा कर देते हैं। तो ये कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे हम लोग। आगे है, एक भिन्न का व्युत्क्रम उसके अंश व हर को परस्पर बदलने पर प्राप्त होता है। तो किसी भिन्न का व्युत्क्रम कब प्राप्त होता है, जब उसके अंश और हर को परस्पर बदल देते हैं, यानी कि अंश को हर को अंश बना देते हैं। तो ये भी आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो भिन्नों का योग चित्रात्मक निरूपण, तो भिन्नों का योग करना है किससे, चित्रात्मक निरूपण से। तो आइए देखते हैं। तो ये पहला जो चित्र है देख रहे होंगे कि ये आयत है पूरा, ये बाहर उसको 4 भाग में इस तरीके से बांट दिया गया है। तो जिसमें से एक भाग जो है छायांकित किया गया है, तो दूसरा भी आयत था जिसको भी इस तरीके से 4 भाग में बांटा गया है जिसमें से एक भाग छायांकित है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों आयतों में क्या है, समान आयत था जिसको 4 भाग में बांटा गया था और जिन दोनों में से एक एक भाग छायांकित था। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2 भाग छायांकित हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो ये तो हुआ चित्रात्मक निरूपण। तो यहाँ जैसे ये पूरा एक भाग है जिसमें 4 भाग में बांटा गया है, यानी कि 4 भाग हैं जिसमें से एक छायांकित है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से भिन्न के रूप में 1/4, यानी कि 4 भाग में एक भाग छायांकित है। फिर उसी तरीके से इसमें भी 4 भाग में एक भाग, यानी कि 4 पार्ट में 1 पार्ट जो है छायांकित है। और तो दोनों को प्लस किए तो क्या हो गया, 4 पार्ट में 2 पार्ट जो है वह छायांकित है। तो इसे योग करेंगे तो इस तरीके से। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का हर क्या है, बराबर है।
तो ऊपर का प्लस कर देंगे 1 + 1 2 और नीचे का वैसे ही लिख देना है, तो ये बन जाएगा। तो आगे है, आगे इसी प्रकार ये चित्र है, तो इसमें देखते हैं। ये चित्र एक वृत्त था जिसको कितने भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब फर्स्ट चित्र में देख रहे होंगे 8 पार्ट में से 3 पार्ट जो है 1 2 3 4 पार्ट जो है वह क्या हुआ है, छायांकित है। 4 पार्ट छायांकित है। तो इस तरीके से ये है, 8 पार्ट में 4 पार्ट छायांकित, यहाँ पर 8 पार्ट में 2 पार्ट छायांकित हैं। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर 6 पार्ट छायांकित है, कहाँ से, 8 से। तो ये हो गया। अब इन सब को प्लस करना है, तो इस तरीके से ऐसा प्लस करना है। तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं भिन्नों का जोड़ना, यानी कि जोड़, गुणा और भाग कैसे करना है, आइए देखते हैं। जब भिन्न का हर समान हो, मान लेते हैं 2 भिन्न है, 2 भिन्नों को प्लस करना है 1/2 + 1/, इसको लिख देता हूँ मैं 3/2। तो ये 2 भिन्नों को प्लस करना है, तो क्या करेंगे, जब दोनों का हर रहता है तो उसको एक ही बार ऐसा लिख देते हैं। इस तरीके से हर समान रहेगा, ऊपर का प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। तो +3 = क्या हो जाएगा, 4/2। और सरलतम रूप में लाना है तो इसको 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो = 2/1। तो ये हो जाएगा आंसर। ये तो हुआ जब हर समान हो। अब जब हर समान ना हो, यानी कि हर समान ना हो, तो हर समान ना हो तब जैसे 1/2 + 2/3 ये है। जब इस तरीके से रहेगा तो क्या करेंगे आप लोग, जो ये हर है 2 और 3 का लसा ले लेंगे। तो इसका लसा लेंगे, तो लसा लेने तो आ जाएगा, जैसे हर, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, 2 व 3 का लसा = कितना आ जाएगा, 6। तो लसा जो है यहाँ इस तरीके से निकालते हैं, 2 3, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 3 इस तरीके से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया का लसा 2 × 3 = 6। तो ये है लसा आ गया, तो उस लसा को यहाँ लिख देंगे ये। तो ऐसे निकाल लेंगे, तो ये लसा हो गया। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ 2 भिन्न है, अगर और ज़्यादा रहेगा तब भी ऐसे ही लसा निकालना है। तो 2 से किसको डिवाइड करेंगे, इसको, यानी कि पहले भिन्न के हर से लसा को डिवाइड कर देंगे। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे किससे, पहला भिन्न 1/2 है, इसका हर 2 है, तो इससे डिवाइड करेंगे किसको, 6 को। तो 2 3 = 6, तो भागफल कितना आया, 3, यानी कि 3 टाइम्स में डिवाइड हुआ है। तो उसका मल्टीप्लाई कहाँ, 1 से। तो 1 × 3 ये हो गया, फिर यहाँ प्लस, फिर इस 2 को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे किसको, इसको। तो 3 में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 × 2 = 6, तो उस 2 का फिर ये वाला 2 है, इससे ये मल्टीप्लाई कर दे। तो ऐसा करना है, बन जाएगा। तो आगे 1 × 3, तो 3 आएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 2 × 2 = 4/6 = कितना हो जाएगा, 7/6। तो ये है आंसर। तो इस तरीके से करना है। तो ये जब 2 भिन्न रहेगा तो ऐसा करना है, और 3 रहेगा तब भी इसी तरीके से करना है। तो आइए देखते हैं अब आगे है भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना। घटाने वाले में भी सेम वैसे ही करना है, जैसे 3/4 है -1/4। जब हर समान रहेगा तो क्या करना है, तो नीचे लिख देना है ऐसा, फिर 3 - 1 = 2/4, ये हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ऊपर क्या बचा, 1 और नीचे 2। तो ऐसा लिखेंगे, जब नीचे 1 बचता है तब उसको नहीं लिखते हैं।
तो ये बन जाएगा। और जब हर असमान हो, तो इसमें असमान हो, जैसे 3/4 माइनस 1/2 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा। तो हर 4 व 2 का लसा, तो हर 4 व 2 का लसा निकालेंगे। तो इसी तरीके से निकालेंगे। निकालने पर तो लसा निकालेंगे 4 2 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो अतः लसा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया 4। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल, यहाँ ऐसा डिवाइड का चिन्ह बना लेंगे, फिर नीचे 4। ये इसी 4 को यहाँ लिखें। अब पहला भिन्न ये है 3/4 में किसको माइनस कर रहे हैं, दूसरा भिन्न 1/2 को माइनस करेंगे। तो क्या कर देंगे, इसी 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यानी कि यह हर से 4 1 जा 4 1 आएगा, उसका मल्टीप्लाई कहाँ 3 से, तो 3 × 1, फिर ये माइनस, फिर इस 1 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे किसको, इसको। तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में, तो यहाँ 2 हो जाएगा इक्वल 3। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आएगा, माइनस यहाँ पर 2 आएगा अपॉन 4 इक्वल टू कितना आएगा 1/4। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है, बन जाएगा। तो आगे देखते हैं भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, तो गुणा में क्या करना है, अंश का अंश से, हर का हर से। मान लेते हैं दो भिन्न है, 3/2 व 4/5 का गुणा कीजिए। तो गुणा करना है, तो हो जाएगा 3/2 × 4/5। तो मल्टीप्लाई करना है, तो अंश का अंश से करते हैं, हर का हर से। तो पहला भिन्न 3/2 में अंश क्या है 3 है, और दूसरा भिन्न क्या है 4/5 में अंश क्या है 4। तो अंश का अंश से करना है, हर का हर से। तो 3 × 4 अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 × 5। तो 3 4 जा 12, और नीचे 2 5 जा 10। ये हो गया। जब इसको सरलतम रूप में बनाना है, तो ये 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा 6/5। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब भिन्नों का डिवाइड। तो आगे देखते हैं भिन्नों का भाग। तो मान लेते हैं दो भिन्न है, 3/4 डिवाइडेड बाई, हम लोग लिखते हैं 5/7। तो इसका डिवाइड करना है, तो हल 3/4 डिवाइडेड बाई 5/7 इक्वल टू, जब डिवाइड करते हैं तो क्या करना है, ये डिवाइड का चिन्ह को बदल देना है, किसमें, मल्टीप्लाई में। फिर डिवाइड के राइट साइड वाला जो भिन्न है उसको पलट देना है, अंश को हर, हर को अंश, यानी कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो आइए देखते हैं। पहले तो ये डिवाइड चिन्ह के लेफ्ट वाले को लिख लेना है, 3/4 ये लिख लिए। फिर यहाँ डिवाइड को बदल देंगे मल्टीप्लाई। फिर क्या करना है, डिवाइड की ये राइट है, इसको पलट देना है। तो 7 नीचे था तो ऊपर हो जाएगा, 5 ऊपर था तो नीचे हो जाएगी, इस तरीके से। अब क्या करना है, अंश का अंश से मल्टीप्लाई, हर का हर से। तो 3 × 7 और नीचे हो जाएगा 4 × 5। तो इक्वल 7 3 जा 21 और नीचे 5 4 जा 20। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है, भिन्नों का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। और चित्रात्मक निरूपण भी बन जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1। तो प्रश्नावली 1 है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन, यानी कि स्मॉलर देन, यानी कि बड़ा है, बराबर है और छोटा है का प्रयोग कीजिए।
तो यहाँ तो पहले मल्टीप्लाई वाला मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो करके देखेंगे, इसके बाद यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा वह आप लोगों को देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है -2 मल्टीप्लाई 9, ब्लैंक्स है -3 मल्टीप्लाई 9, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि -2 मल्टीप्लाई 9 का आंसर और -3 मल्टीप्लाई 9 का आंसर क्या आ रहा है, तो देखेंगे। उसके बाद यदि लेफ्ट वाला बड़ा आएगा तो ये बड़ा का चिन्ह यानी कि ग्रेटर देन का, अगर दोनों का इक्वल आएगा तो इक्वल का चिन्ह, अगर यहाँ पर ये छोटा आएगा तो ये इसका चिन्ह लगाएंगे स्मॉलर देन का यानी कि छोटा का। तो इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चल पाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग बनाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है -2, पहला क्वेश्चन है ब्लैंक्स भरना। तो ब्लैंक्स भरना है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जिसमें था -2 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पर ब्लैंक्स था, तो -3 मल्टीप्लाई 9 था। तो इसको दोनों तरफ का हल करना पड़ेगा। ये आप लोग रफ में हल करेंगे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो इसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या आएगा आंसर, तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ पहले। तो 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गए, यानी कि इसको हल किए तो -18 हुआ। और अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो 9 का 3 से तो 27, यानी कि माइनस का 27 आया। तो यहाँ पर बड़ा कौन हुआ, -18 बड़ा होगा, क्योंकि जब माइनस चिन्ह लगता है, जो संख्या जितना बड़ा रहता है अगर उसमें माइनस लग गया तो वह उतना ही छोटा हो जाता है कम। जब बड़ा तो है, यहाँ देख रहे हैं कि ये 27 है, ये 18 है, लेकिन माइनस लगा है। जब माइनस लग जाता है तो बड़ी संख्या में यदि माइनस लगा है तो वह छोटा हो जाता है, किससे, छोटी संख्या की तुलना में। तो यहाँ पर छोटा कौन हुआ, -27, और यहाँ पर बड़ा कौन हुआ, 18। अगर प्लस वाला रहता है ऐसा तो बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा, लेकिन जब माइनस लग गया है तो कौन बड़ा होगा, ये। बड़ी संख्या में यदि माइनस लगता है तो वह उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, बड़ा का चिन्ह, यानी कि ग्रेटर देन। तो इस तरीके से लगाना है तो बन जाएगा। तो बाकी जो है ये सब आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे। जब 3 वाला रहेगा मल्टीप्लाई तो कैसे करना है, तो आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे है 3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 2, फिर ब्लैंक्स है 5 -5 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ 3 क्वेश्चन, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना आंसर आएगा उसको तीसरे से करना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन जो था हम लोग का दूसरा क्वेश्चन था 3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -2, फिर क्या था, ब्लैंक्स था, फिर -5 मल्टीप्लाई 6। तो ये था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का, यहाँ पर पहले तो करेंगे इसका, ये सब रफ में करेंगे, यहाँ नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट आप लोग ब्लैंक्स भरेंगे। तो 3 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, किसमें, माइनस में। फिर मल्टीप्लाई -2, और इधर का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आएगा। फिर यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 30। तो अब देख रहे हैं कि ये प्लस में 30 है और ये माइनस में 30 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि चिन्ह लग गया है। तो यहाँ पर बराबर का नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह लगेगा, बड़ा का चिन्ह। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। तो आगे जो है इसी तरीके से आगे का जो है ब्लैंक्स भर लेंगे आप लोग हल करके। तो आगे है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो है आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।